वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, हम मैथ्स 2 का लेसन में सिमिलैरिटीज़ का रिवीजन करा रहे हैं आप लोग। इसमें हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी बना चुके हैं। थर्ड लेक्चर मोस्टली हमारा जो है लेसन का पार्ट हो चुका है, जो समझाना है पूरा हो चुका है। कुछ हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चंस करा चुके हैं। एक टॉपिक हमारा रह गया है, जो लेसन का नाम है सिमिलैरिटीज़। सिमिलैरिटीज़ के जो टेस्ट थे, ये टॉपिक हमारा रह गया है, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज़। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे व्हाट इज़ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी और जब हम आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट के बीच का फ़र्क समझाएँगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सिमिलर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों में हमको अगर फ़र्क समझना है, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, है ना? इन दोनों में हमको क्या करना है, फ़र्क समझना है। बच्चों, सिमिलर का मतलब होता है दिखने में एक जैसे। ये दोनों है सिमिलर और इसकी निशानी होती है ऐसे, ओके। और ये है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि इनके साइड भी सेम रहेंगे, तीनों साइड एक दूसरे के सेम रहेंगे और इनके एंगल भी पूरे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये होता है कॉन्ग्रुएंट, जिसकी निशानी है ऐसे, ओके। और सिमिलर में इनके जो साइड्स होते हैं वो रेशियो में होते हैं। जैसे ये 1 है तो ये 2 रहेगा, सपोज ये 1/2 है तो ये 2 है तो ये इसका डबल हो जाएगा, ये 3 है तो ये उसका डबल हो जाएगा। यानी कि बोलने का मकसद ये है कि इन सिमिलैरिटीज हम जो है अगर हम सिमिलर बोल रहे हैं कि 2 ट्रायंगल सिमिलर है, ओके। 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर है, हमको बताना है, तो वो जो ट्रायंगल्स है, जो है वो सिर्फ दिखने में एक जैसे होते हैं। वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके साइड्स जो है वो किसमें होते हैं, उनके साइड्स रेशियो में होते हैं। ये साइड अगर हमको दिया हुआ है, सपोज ये है 2, ये इसका डबल है। ये 3 है तो ये उसका डबल हो जाएगा, ये 1 है तो ये इसका डबल हो जाएगा 2। तो इसका ये मेजरमेंट्स होता है, ओके। और इनके साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं। ये जितना हो ये उतना होगा, ये जितना है ये भी उतना होगा और ये जितना है ये इतना होगा। इसे कहते हैं सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज के 2 पॉइंट्स है बच्चों। सिमिलैरिटीज में जो है वो साइड्स जो है वो किसमें होते हैं, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड्स आर इन प्रोपोर्शन में होते हैं साइड्स इसमें। और इसके एंगल्स जो होते हैं वो होते हैं, एंगल्स आर इक्वल कॉन्ग्रुएंट, समझे, या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसी तरह अगर हम देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट के डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, तो जो है कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन में सब सेम होता है। उसके साइड्स भी सेम रहेंगे और उसके एंगल्स भी सेम रहेंगे। ऑल आर सेम। जैसे कि ये साइड जो है हमको दिया, ये साइड और ये साइड इक्वल हो, ये साइड इसके इक्वल रहेगी तो ये वाला साइड भी इसके इक्वल ही हो जाएगी। और ये एंगल्स इक्वल रहेंगे इसके, ये सब इक्वल रहेंगे, ओके। तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट और इसकी निशानी है जैसे हमने बताया, 2 इक्वल लाइन और ऊपर इस पे ऐसा बताते और सिमिलर को ऐसे बताते। और इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल साइड्स एंड एंगल्स आर, साइड्स और एंगल सब क्या रहेंगे इसमें, इक्वल रहेंगे, ओके। साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट, दोनों का मतलब एक ही। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो अभी अगर सिमिलैरिटीज, अभी हमारा लेसन है सिमिलैरिटी, तो हम सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमको कुछ टेस्ट दिए हैं वे सिमिलैरिटी के, जो हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। तो पहला टेस्ट क्या है इसका देखते हैं। पहला है ए टेस्ट, ए ए टेस्ट, ओके। ये नाम से ही पता चल रहा है, ए यानी ए फॉर होता है एंगल, ओके। ए फॉर होता है एंगल और एस फॉर होता है साइड। ए लिखेंगे तो एंगल समझना है, एस लिखेंगे तो साइड। तो ए टेस्ट, जब कोई भी 2 ट्रायंगल के तीनों एंगल इस दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल रहेंगे,
तो हम उसको क्या कहते हैं, ए टेस्ट, उसको बोलेंगे ए टेस्ट से उसको हम लिखते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, सपोज ये हमको ट्राइंगल दिए हुए हैं ABC एंड PQR, ओके। तो इसमें इनके एंगल्स जो है इक्वल है, जैसे ये 20 है तो ये भी 20, ये 100 है, 100 ऐसे नहीं होता, ये 80 है तो ये भी 80 और बचा हुआ जो है सेम है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो इसका A किसके इक्वल रहेगा, एक कॉन्ग्रुएंट रहेगा P के, और जो है B किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, Q के, और जो है C किसके कॉन्ग्रुएंट रहेगा, R के, ओके। और इसको कहते हैं कि ये तीनों इक्वल है, और यहाँ पे जो है हमको लिखाना है इसकी करस्पॉन्डेंस। एक होता है करस्पॉन्डेंस, ये तो एंगल इक्वल हो गया, इसको करस्पॉन्डेंस किसको बोलेंगे, देखो ये उस पे क्वेश्चन भी है तुम लोगों को, करस्पॉन्डेंस किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे ए किसके इक्वल है, P है ना, तो यहाँ पे ए लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए P। B किसके इक्वल है, Q के, तो यहाँ पे B लिख दिए, यहाँ पर Q लिख दिए। और C किसके इक्वल है, R के, तो इसको कहते हैं करस्पॉन्डेंस। इसको ऐसे जो है वो एरो से जाहिर करते हैं, ये लाइन, यहाँ पे बीच में लाइन सेगमेंट जैसा लाइन बनाना है हमको, इसको बोलते हैं एरो। तो ये इसको बोलते हैं, ये करस्पॉन्डेंस है। इसी तरह हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, बराबर। यहाँ A है तो यहाँ P आना चाहिए बच्चों, यहाँ B है तो यहाँ Q आना चाहिए, यहाँ C है तो यहाँ R आना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से ये जो इक्वल है उसी तरह हमको यहाँ पे लिखना है। हमने उल्टा सीधा लिख दिया, यहाँ पे ABC, यहाँ पे RQP लिख दिए तो नहीं चलेगा, ये जैसा दिया वैसा ही लिखना है। तो इसको हम कौन से टेस्ट से इक्वल हो गए, ये ए टेस्ट से हो गए, ये तीनों इक्वल हो गए, ओके। ये दो ट्राइंगल इक्वल हो गए, इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वन इज SAS टेस्ट, दूसरा टेस्ट है हमारा SAS टेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है SAS टेस्ट। SAS टेस्ट में क्या रहेंगे, हमारे साइड एंगल और साइड ऐसे इक्वल रहेंगे। तो हमारा SAS टेस्ट देखते हैं हम कैसा रहेगा, ओके। SAS टेस्ट में हमारे पास दो ट्राइंगल रहेंगे यहाँ पर, ये दो ट्राइंगल हमको दिए हुए, इसको नाम दे देंगे हम PST, और ये AXO, ये हमारा नाम, ओके। तो इसमें एस ये नहीं, साइड इक्वल नहीं होते, साइड आर इन प्रोपोर्शन, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके साइड किस में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं, किस में होते हैं, साइड उसके प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये तुम बोलोगे इतना बड़ा इतना छोटा, साइड्स एंड यहाँ पे सिमिलैरिटीज में जाएंगे, ये सिमिलैरिटीज है, ये कॉन्ग्रुएंट है। इनके साइड्स क्या होते हैं, आर इन प्रोपोर्शन में होते हैं, ये साइड्स प्रोपोर्शन में है। तो अगर हम लिखेंगे AX और PX, हम लिखेंगे AX और PS, गिवन में दिया हुआ है, ये क्या है, अपॉन में है, ये नहीं है, प्रोपोर्शन में है। और हमको दिया रहेगा सपोज के P इक्वल है A के, ओके। और हमको तीसरा साइड दिया हुआ है PT अपॉन AO, ये दोनों साइड्स जो है वो हमको प्रोपोर्शन में दिए हुए हैं, और P और A दोनों इक्वल दिया हुआ है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं, हमको तीन, कोई भी थ्री जो है वो हमको पॉइंट्स चाहिए होता है इसको सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि यहाँ पे दो साइड जो है वो प्रोपोर्शन में है, और एक एंगल जो है वो इक्वल है, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बराबर से, यहाँ पे अगर हमने लिखे P, हमने लिखे ट्रायंगल P, यहाँ पे देखो
पी है तो यहाँ पे किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल है, बराबर, ट्राइंगल। और यहाँ पे अभी क्या लिखेंगे हम, अभी यहाँ पे पी और एस, देखो यहाँ पे पी एस, ये दोनों साइड जो है वो रेशियो में है ना, पी एस, पी एस रेशियो में है, तो यहाँ पे कौन सा रेशियो में इसके साथ, ए एक्स इसके साथ रेशियो में, बराबर। अब देखो ये पी एस और ए एक्स साथ में है तो इधर भी साथ में आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, पी एस टी में टी यहाँ पे बच गया और ए एक्स ओ में ओ यहाँ पे बच गया, बीच में हमने सिमिलर डाल दी, तो ये हो गए, दोनों सिमिलर हो गए। इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एस ए एस, टेस्ट से ये सिमिलर साबित हो गए। ओके, अब देखो यहाँ पर ये दोनों सिमिलर, अभी इनका करस्पॉन्डेंस अगर हमको लिखना है ना, करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे हम, वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे पी एस टी करस्पॉन्डेंस टू ए एक्स ओ, ये हो गया उसका करस्पॉन्ड। ठीक है, तो जब दो दो ट्राइंगल हम सिमिलर, कोई भी 3 पॉइंट्स को लेकर जब दो ट्राइंगल्स हम सिमिलर जो है वो प्रूफ कर देते हैं, तो इसका ये साइड हो गया पी एस हो गया, और इसका ए एक्स हो गया, इसका पी टी हो गया, और इसका क्या हो गया, ए ओ हो गया। ये साइड्स को हमने प्रोपोर्शन में लिखे और इसको एंगल को इक्वल लिखे। अब दोनों ट्राइंगल में दो साइड की बात होगी, कौन सा साइड बच गया, एस टी और एक्स ओ, क्या बच गए, एस टी साइड, क्या बचा, साइड एस टी, और क्या बच गया, साइड एक्स ओ, है ना? तो ये जो साइड बच गए वो ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, या ऑटोमेटिकली आपस में जो है ये प्रोपोर्शन में आ जाएंगे, सॉरी ये कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे क्योंकि सिमिलैरिटीज में कॉन्ग्रेंट साइड नहीं होते, ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइड एस टी अपॉन साइड एक्स ओ, ये भी क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। तो इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, इक्वल, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये जो ऑटोमेटिकली जो थर्ड साइड है ऑटोमेटिकली ये रेशो में आ जाते हैं, तो हम इसका रीजन ऐसे लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, यानी जो हमने सिमिलर साबित करने के बाद, प्रूफ करने के बाद जो साइड बच गई है उसको हम लिखते हैं, रिमेनिंग साइड को लिखते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन में होते हैं ये, और इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं सी एस एस टी। इसी तरह देखो बच्चों, यहाँ पर एक एंगल हो गया, यहाँ पे अभी दो एंगल बचे हुए, कौन सा, एंगल एस एंड एक्स, तो हम ये इक्वल लिख सकते हैं, एंगल एस कॉन्ग्रेंट एंगल एक्स, है ना। यहाँ पर जो है पी और ए कॉन्ग्रेंट हो गए थे, एंगल पी कॉन्ग्रेंट एंगल ए, ये हमको गिवन में था, ये गिवन में हमने लिख चुके, ये गिवन में था हमको, बट यहाँ पे अभी हम क्या बचा हुआ है, एस और एक्स कॉन्ग्रेंट है, और एंगल ओ कॉन्ग्रेंट है, एंगल टी कॉन्ग्रेंट लिखेंगे, इधर का जो है टी है ना, इधर का टी है ना, ये टी है, एंगल टी कॉन्ग्रेंट लिखेंगे हम एंगल ओ के, है ना। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखे हमने करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, यहाँ पे प्रोपोर्शन नहीं बल्कि ये किस में आ जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, क्योंकि ये एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं और साइड्स आर इन प्रोपोर्शन में होता है। ओके, तो इसका रीजन ऐसे लिखेंगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सी एस करस्पॉन्डिंग एंगल, तो क्या आ जाएगा, एंगल का ए आ जाएगा सी ए एस टी। ठीक है, देखो ये करस्पॉन्डिंग साइड था, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्राइंगल सी ए एस टी, और इसको लिखते हैं सी एस एस टी। तो यहाँ पे हमारा हमने दो जो है इसके टेस्ट देख लिए, और इसके साथ ही साथ टेस्ट के हमने ये भी बता दिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर हमको अगर प्रूफ करना है तो कम से कम 3 पॉइंट्स हमको उसमें मिलने चाहिए। तो पहला हमने देखे ए, दूसरा हमने देखे एस ए एस, और इसका थर्ड वन है एस एस एस, थर्ड वन इज एस एस एस। इसका थर्ड टेस्ट है हमारे पास एस 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 टेस्ट। आप लोग समझ गए होंगे ये एस एस टेस्ट कैसा, एस 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 टेस्ट में तीनों साइड्स जो है वो ट्राइंगल के
तीनों साइड किस में रहेंगे? प्रपोर्शन में रहेंगे। तीनों साइड एक दूसरे के प्रपोर्शन में रहेंगे तो वो SAS टेस्ट रहेगा। अब तीनों साइड हो जाएंगे, अब बचेंगे क्या? ये तीनों एंगल। तीनों एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तीनों एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो जो है हम इसका लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये था हमारा जो है वो 3 टेस्ट थे जो अभी हमने आपको समझा दी, जो आपने 9th में भी पढ़े थे, बट शायद से आपको ध्यान में नहीं होगा, तो हमने इसको रिवाइज करा दिए कि ये टेस्ट है जिसकी मदद से हम दो ट्राइंगल को सिमिलर जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो सिमिलैरिटी हमारा एक पॉइंट रह गया था। अभी सिमिलैरिटी को लेके करस्पॉन्डेंस जो हमने बताया, करस्पॉन्डेंस को लेकर जो भी एक्सरसाइज है अभी हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो बच्चों अभी हमने जो सीखा उस पर इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस है, इस टाइप आ सकते हैं। देखो बच्चों, ए बी सी और डी, अब यहाँ पे हमको फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम फिगर नहीं भी बनाएंगे चलेगा। यहाँ पे देखो ए बी सी और डी अब ऑलरेडी दिया हुआ है, ये दोनों क्या है? सिमिलर है, यानी एंगल ए डी के इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा और सी और एफ एक दूसरे के इक्वल होंगे। और यहाँ पे ये ए बी है, ये डीई के कॉन्ग्रुएंट होगा, बीसी जो है ईएफ के कॉन्ग्रुएंट होगा और एसी जो है वो डीएफ के कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है ए बी अपॉन डी। ओके, ये राइट है। ओके, अभी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ईएफ, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखो बच्चों, बीसी। वेरी गुड, तो तुमको 4 ऑप्शन रहेंगे, इसपे से हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा? बीसी आएगा। ओके, 1 मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू आर और एक्स वाई जेड दोनों सिमिलर ऑलरेडी दिया हुआ है। राइट द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन लिखना है हमको। बहुत आसान है, देखो बच्चों कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पी क्यू अपॉन में आ जाएगा एक्स वाई, पी क्यू अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे है क्यू आर, क्यू आर अपॉन ले लेंगे हम वाई जेड इज इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेंगे अभी पी आर, यहाँ पे आ जाएगा पी आर अपॉन एक्स जेड। ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनलिटी ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एल एम एन, ये दोनों सिमिलर है। ओके, एंड ए दिया हुआ है 60 डिग्री, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एल। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ए, और ए किसके इक्वल होगा? यहाँ पे हमको सिमिलरिटी में दिया हुआ है ए और एल क्या है? इक्वल है। एंगल ए हम क्या लिखेंगे? आंसर में क्या लिखेंगे कि हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ए और एल दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे एल एम एन है, यानी ए और एल के इक्वल है, बी एम के इक्वल है और सी एन के इक्वल है। यानी ए 60 है तो एल भी कितना होगा? 60। तो हमारा हम आंसर लिखेंगे एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल एल के, और एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एम के, और एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन। That's why angle L is equal to 60 because angle A and angle L are दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए जो है वो 60 है तो ये भी 60 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, हमारा एक थ्योरम और बाकी है ये लेसन का, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हमारा रह गया था। तो ये जो है ये थ्योरम क्या है? जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ओके, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी और एक्स वाई जेड, ये दोनों सिमिलर है। द रेशियोज ऑफ दियर, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, the ratios of areas of those triangles, ratios of areas, areas यानी इन दोनों के areas का रेशियो। तो जैसे जैसे आता जाता है हम लिखते चलते हैं ratios of areas of their triangle, यानी कि area of triangle ABC upon area of triangle XYZ, okay, two triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding side। ये किसके इक्वल रहेगा?
रेशियोज ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। अब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या रहेंगे, देखो यहाँ पे सिमिलरिटी में है, यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर है, बराबर। देखो इक्वल टू द रेशियोज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पे आ जाएगा बीसी का स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा YZ का स्क्वायर, और यहाँ पे AC स्क्वायर के साथ आ जाएगा XZ का स्क्वायर। ओके, तो ये जो है ये थ्योरम है कि अगर हमको यहाँ पे इसके हाइट और बेस दिया रहता है तो हमने तीन फॉर्मूला पढ़े हुए। व्हेन दियर हाइट्स आर इक्वल द रेशियो द एरियाज आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ दियर बेसिस, और बेसिस इक्वल है तो उनके एरियाज जो हाइट के प्रोपोर्शन में होते हैं। अगर कुछ भी इक्वल नहीं रहा तो वो हाइट और बेस के प्रोपोर्शन में होते हैं। बट वो चीज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कोई एक साइड, हमको हाइट और बेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमको इसके बारे में कुछ भी गिवन दिया हुआ नहीं है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वहां पे तो हमने हाइट और बेस लिखे, यहाँ पे साइड आ गया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे साइड के बारे में ही दिया हुआ है, यहाँ पे बेस के बारे में और हाइट के बारे में कुछ भी दिया हुआ नहीं है। और अगर हमको इसके एक साइड के बारे में दिया जाए तो वो थ्योरम होता है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इनके जो साइड्स के प्रोपोर्शन में होंगे और इनके साइड्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में इनका एरिया रहेगा। बच्चों ये थ्योरम है, और जितने भी थ्योरम हम पढ़ा रहे हैं आपको वो एज ए थ्योरम भी पेपर में पूछे जाते हैं। यानी सिर्फ ये एक लाइन लिखी रहेगी, बाकी फिगर गिवन और जो है प्रूफ कंस्ट्रक्शन हमने कुछ किए हैं, प्रूफ, ये पूरे आंसर्स, ये पूरे हमको प्रूफ पूरा खुद से लिखना होता है। और ये हमको मोस्टली जो है वो चॉइस में होता है, जिसके चॉइस में हम हमारे क्वेश्चन दूसरे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा थ्योरम था। अब इससे रिलेटेड हमको बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम अभी सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों ये मार्च 23 में 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आया था कि इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू area of triangle ABC and upon area of triangle PQR is 16 upon 25, then find AB ratio PQ। तो अभी जो हमारा थ्योरम है, हम पहले वो थ्योरम का नाम लिखेंगे, थ्योरम ऑफ सिमिलर एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो हमारा जो है वो हम पहले थ्योरम का नाम लिखेंगे थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, जो कि अभी हमने करे थे। तो उसके हिसाब से पहले वो थ्योरम का नाम लिख देते हैं, उसके बाद जो है वो हम सॉल्व करेंगे। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसमें थ्योरम अगर हम नहीं भी लिखते इट्स ओके, बट अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में है तो ये लिखना होगा, इसलिए हम लिख लेते हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हम अभी जो हमको गिवन है वो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, हमको दिया हुआ है 16 अपॉन 25। ओके, और इसके साइड्स हमको पता करने हैं AB और PQ। देखो यहाँ पे AB है PQ है, तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, इनकी जो साइड्स है उनके स्क्वायर ले लेंगे ना, इनका जो फॉर्मूला में स्क्वायर लेना है करस्पॉन्डिंग साइड का। अब ABC अपॉन PQR हमको गिवन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे, ये दिया हुआ है हमको 16 अपॉन 25, यहाँ पे हो गया AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर है ना। अभी हमको AB और PQ फाइंड करना है, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट बोथ द साइड, हम कर देंगे स्क्वायर रूट बोथ द साइड, बोथ द साइड स्क्वायर रूट हम कर देंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे 16 और 25 का स्क्वायर रूट होता है 4 अपॉन 5, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया AB रेशियो PQ इज इक्वल टू 4:5 हो गया हमारा आंसर।
देखो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ए बी रेशियो पी क्यू। पहले के क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था बच्चों, पहले क्वेश्चन में हमको दिया हुआ था ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो हमको दिया हुआ था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का रेशियो हमको दिया हुआ था, हमको साइड्स फाइंड करना था। अभी हमको बिल्कुल अपोजिट दिया है, हमको साइड्स का रेशियो दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको फाइंड करना है। ओके, तो सेम हम लिखेंगे theorem of areas of similar triangle। हमारा जो है फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे हम। हमारा फॉर्मूला है इनका जो है ट्राइंगल के एरियाज का जो रेशियो है तो किसके इक्वल रहेगा। यहाँ पे जो साइड्स दिए हुए इनके स्क्वायर के बराबर रहेगा अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। ओके, अभी ये हमको फाइंड करना है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इसको हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये हमको फाइंड करना है। इसकी जगह हम यही सेम टू सेम उतार लेंगे और ए बी और पी क्यू का रेशियो दिया हुआ है हमको 2/3, तो ये इसको स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको एज इट इज बच्चों ऐसे ही लिखो यहाँ पर, और ये 4/9 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया 4/9, इसका स्क्वायर करना। ये था हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन। और बच्चों ये क्वेश्चन हमको आया था मार्च 24 में आया था। ये क्वेश्चन कौन से ईयर का है, मार्च 24 का है ना। तो हमको समझ में आ जाता है कौन से कैसे क्वेश्चन हमको पूछे जा सकते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन है हमारे पास के ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है 81 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज 121 सेंटीमीटर। इफ बी सी 6.37 देन फाइंड क्यू आर। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो जो है इसमें हमको यही फॉर्मूला लगेगा हमारा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, नवंबर 20 में पूछा गया था, नवंबर 20 में पूछा गया था। इसका मार्क्स है 2 मार्क्स के लिए। ओके, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, सेम टू सेम हमको लिख देना है ये। अभी हम थ्योरम लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, हमने लिख दी। अब देखो बच्चों यहाँ पे दोनों के जो है वो ये एरियाज दिया हुआ है और इनके सामने हमको इनके साइड्स लिखने हैं। तो ए बी सी का साइड होगा बीसी, तो हम यहाँ लिख देंगे बीसी का स्क्वायर अपॉन क्यू आर जो है इसका साइड है, क्यू आर हमको फाइंड करना है, क्यू आर की जगह क्यू आर लिखेंगे। अभी ए बी सी हमको दिया हुआ है 81 अपॉन ये दिया हुआ है 121 इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर हमको फाइंड करना है, क्यू आर की जगह हम क्यू आर लिखेंगे। तो हमको इसको सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 81 इंटू क्यू आर इज इक्वल टू, एकदम सिंपल मेथड हम बताते बेटा, डाइजेस्ट में तुम देखोगे तो डायरेक्टली आंसर रहता है, ऐसे ऐसे कर दिया, बट हम तुमको जो है जब भी कराएंगे एक जैसा कराएंगे ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ओके, तो देखो हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 81 को क्यू आर से और बीसी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे और उसको 121 से। अभी हम जो है इसको बीसी हमको यहाँ पे 81 इंटू क्यू आर है और बीसी कितना दिया हुआ है हमको, बीसी दिया हुआ है, बीसी क्या है हमारे पास 6.3। बीसी कितना दिया हुआ है हमको, बीसी की जगह बीसी लिख देंगे बच्चों, बीसी हमको गिवन में दिया हुआ है, देखो ऊपर देखो यहाँ पे दिया हुआ है बीसी 6.3, तो यहाँ पे 6.3 का स्क्वायर और यहाँ पे जो है ये क्यू आर का स्क्वायर लेना है क्योंकि हमको करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लेते हैं हम। तो 6.3 का स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, तो 81 इंटू क्यू आर का स्क्वायर और यहाँ पे 6.3 का स्क्वायर 6.3 का स्क्वायर इंटू 121। ओके, अभी देखो बच्चों हमको क्यू आर फाइंड करना है, तो ये क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 6.3 को 2 टाइम लिखेंगे, स्क्वायर करना है, यहाँ पे 121 एज इट इज लिखे, अपॉन में जो है वो 81 यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो अब इसको क्या करना है, कट करना है। इसको कौन से टेबल से हम कट कर सकते हैं, देखो तो ये जो है
और ये 121 है और ये 81 है, हम कौन से टेबल से कट कर सकते हैं इसको? तो देखो बच्चों, इसको हमको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करने के बाद ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? क्यू आर का स्क्वायर आएगा। जो भी आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? क्यू आर का स्क्वायर रहेगा। तो हमको क्यू आर का स्क्वायर फाइंड करने के बाद जो है क्यू आर फाइंड करने के लिए उसका स्क्वायर रूट भी करना होगा, है। इसका हमको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट भी करना होगा। तो हम क्या करेंगे? इजीएस्ट फॉर्म करने के लिए सबको करने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने से अच्छा देखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। और हमको पता है जब हम 2 नंबर का पैर बनाते हैं तो उसका जो है वो उसको स्क्वायर में जो है वो पैर जो रहता है, जैसे कि हम लिखेंगे अगर 4 2 into 2 अगर हम लिखते हैं तो ये 2 का पैर बन गया। यानी कि यह क्या हो गया? 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। तो 4 का स्क्वायर रूट मालूम करना होता है तो हम लिखते हैं 2 into 2। इसका पैर बनाते हैं, इसको 1 टाइम लिखते हैं तो हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 2 आ गया, है ना। सेम टू सेम इसी तरह हम क्या करेंगे? इनके पैर्स बना लेंगे और उन पैर को 1 टाइम लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। देखो जैसे कि 6.3 का यहाँ पे ऑलरेडी पैर दिया हुआ है हमको। अभी 121 का पैर क्या बनाएंगे? 121 11 का स्क्वायर है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11। और 81 जो है वो 9 का पैर है। 9 into 9 81, 9 का स्क्वायर है। तो अभी हम क्या करेंगे? इसका सबका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट करेंगे। क्या करेंगे? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। हमको लिखना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे हम तो ये क्यू आर का स्क्वायर हट जाएगा। और यहाँ पे 6.3 जो हमने लिखे हुए हैं ये 2 टाइम्स, ये 1 टाइम हो जाएगा। देखो 6.3 जो हमने 2 टाइम लिखे हुए ना, 6.3 का पैर हो जाएगा तो इसको 1 टाइम लिखेंगे। और 11 का पैर है, इसको 1 टाइम लिखेंगे, ये इसका रूट हो गया। और नीचे 9 का पैर है, इसको 1 टाइम लिखेंगे। ओके, अब इसको कैंसिल करेंगे। 9 7 जा 63, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखो 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, बट ये 3 के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद। तो हम भी यहाँ पे 7 के बाद पॉइंट लगाएंगे, या कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लिख देंगे? 0। तो 0.7 into 11, 11 7 जा 77, एक नंबर के बाद पॉइंट है तो नीचे भी एक नंबर के बाद पॉइंट। ये रूल होता है कि हम जब 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अगर एक डेसिमल नंबर है तो नीचे भी एक नंबर जो इसको सेम टू सेम डेसिमल बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा 7.7 क्यूआर हो गया सेंटीमीटर। यहाँ पे जो है हमको क्वेश्चन में आई थिंक क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ था तो हम आंसर में भी सेंटीमीटर करेंगे। क्वेश्चन में हमको सेंटीमीटर दिया हुआ था इसलिए आंसर में भी हमने लिख दिया सेंटीमीटर। ये कटिंग के स्टेप बेटा बार बार देख के समझो इसको। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो हम सिंपल कैंसिल कर देते थे। हम इसको सिंपल कैंसिल करने के बाद भी अगर करेंगे तो आंसर सेम आएगा। चाहिए तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसको क्या कैंसिल करके इसका स्क्वायर रूट निकाल के बता देंगे। ओके, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए ध्यान से करेंगे बच्चों। तो ये मैं रेड से जो है वो नेक्स्ट सेकेंड मेथड जो है ना, इसका सेकेंड मेथड किस तरह करेंगे? इसका सेकेंड मेथड जो है मैं जो है रेड पेन से करके आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.3 इंटू 6.3 इंटू 121 अपॉन 81। ओके, 81। ओके, तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे। हम इन दोनों को कैंसिल करेंगे 9 के टेबल से। 9 9 जा 81, 9 7 जा 63। ओके, तो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक नंबर के पॉइंट लगाएंगे और 0 का 0 लगा देंगे जैसे यहाँ बताए। फिर से ये 9 बच गया। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, तो यहाँ 0। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया क्यू आर का स्क्वायर आ गया 0.7 इंटू 0.7 बच्चों, और यहाँ पे 121। ओके, अभी हमको इसका क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेना है तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा और ये दो 0.7 है तो 1 टाइम लिखेंगे। और 121 किसका स्क्वायर है? 11 का, तो इसको लिखेंगे। तो 11 7 जा 77। चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो बच्चों, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे हमको कैंसिल कम करना पड़ा है, एक ही बार करना पड़ा है। यहाँ पे हमको थोड़ी कटिंग में ज्यादा टाइम, हमको 2 टाइम्स कटिंग करना। तो ये मेथड और ये दोनों बोथ आर सेम, दोनों में आंसर सेम आ रहा है और ये दोनों भी राइट है। ओके,
Next question is in triangle ABC, similar triangle PQR. AB is to PQ, AB ratio PQ is 4:5 and area of triangle PQR is equals to 125 centimeter square. Then find area of triangle ABC. ABC और PQR दोनों हमको दिया हुआ है सिमिलर है। AB और PQ का जो है रेशियो दिया हुआ है और हमको नेक्स्ट ABC का एरिया पता नहीं है, हमको फाइंड करना है। तो तुमको क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाना चाहिए। ये तो सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, प्लस इसके साइड्स दिए हुए हैं रेशियो में, इसमें कोई हाइट और बेस दिया हुआ है नहीं, और एक ट्रायंगल का जो है एरिया दिया हुआ है, सेकंड ट्रायंगल का पता करना है। तो हमको इसमें थ्योरम लगेगा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये यूज करना है हमको। तो हम लिखेंगे थ्योरम है हमारा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए बी सी अपॉन हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, जो रेशियो दिए वही साइड लेंगे बच्चों। हमको कंफ्यूज नहीं होना है, जो रेशियो में साइड से वही लेना है, इसका स्क्वायर करना है, तुमको पता है साइड्स का स्क्वायर करते हैं हम। ओके, अभी हमको देखो यहाँ पे ए बी सी फाइंड करना है, तो हम ए बी सी की जगह सिर्फ ए बी सी ही लिख देंगे। और पी क्यू आर हमको दिया हुआ है 125 इज इक्वल टू ए बी, और इसका रेशियो दिया हुआ है 4/5। तो उसको स्क्वायर करना है क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है। ओके, अभी हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको जो है हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया, ये 125 एज इट इज लिखेंगे, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25 कर देंगे। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमको फाइंड करना है, इसको एज इट इज लिखेंगे, 16/25 को भी ऐसे लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे कि 125 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड हो रहा है, इधर आके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 25 फाइजा 125, 16 फाइजा हो जाएगा हमारा 16 फाइजा 80 हो जाएगा। ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है एबीसी का। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, हम इसका ये जो जितना हमने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं ना, ये वाला हिस्सा इतना, यही वाला हिस्सा यहाँ पे हम सेकेंड मेथड से बता रहे, सिर्फ ये वाला कटिंग वाला, ये सब तो सेम रहेगा। कटिंग को हम इस तरह से भी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे बताते हैं, कुछ टीचर्स से, देखो हम यहाँ पे सेम टू सेम लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, देखो यहाँ से उठाना है ना हमको, तो यहाँ पे हमने लिखे थे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम पहले बताए थे आपको, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 125। ओके, इससे पहले के क्वेश्चन में हम आपको यही बताए थे ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और हमने ये जो मेथड करे, ये मेथड दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड से कर सकते। देखो अब आंसर चेक करेंगे हम, ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दिए, ठीक है। अभी हमने क्या करे, हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना था, इसको ऐसे ही लिखे, इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं किए, इसको एज इट इज ऐसे ही लिखे। अब हम क्या करेंगे, 25 से हमको एबीसी फाइंड करना है, इसको यहीं पर रखना है, और यहाँ पे 25 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पे क्या करना है, लाकर डिवाइड कर देना है। तो ये हो जाएगा फाइजा, और ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, ये मेथड भी राइट है, ऐसे करके करेंगे ये भी राइट है। बहुत बेसिक और बहुत छोटी सी बात है, बट हम आपको बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं मैथ्स में, बहुत ज्यादा ये रहते हैं वो, और इतनी छोटी छोटी चीजें वो पूछ भी नहीं पाते, टीचर्स को कैसे पूछेंगे कि ये टीचर्स क्या बताएंगे हमको, क्या समझाएंगे, गुस्सा तो नहीं हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है बच्चों। ये देखो, ये और ये दोनों मेथड सेम है। ये मैं थोड़े से जो बच्चे मैथ्स में कम स्कोर कर पाते हैं, उन बच्चों की बात बता रहे, जो बच्चे जो होशियार है, एक्टिव है, वो तो कर लेते हैं, कोई भी मेथड हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ टीचर ऐसे बताते, कुछ ऐसे, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो ये था हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो मार्च 22 में पूछा गया। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है हमारे पास सिमिलैरिटी का, जो मार्च 22 में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ये पूछा गया था मार्च 22 में 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो हमको यहाँ पे बोला गया है कि ये हमको दिए हुए हैं, दो ट्राइंगल एक दूसरे को पी पर जो है वो टच करते हैं, और यहाँ पे एपी, ये एपी का रेशो किसके साथ है, सीपी के साथ है। एपी और सीपी का रेशो है, और बीपी
बीपी का किसके साथ है, डीपी के साथ रेशियो दिया हुआ है। ए बी का रेशियो दिया हुआ एपी और सीपी है। एक मिनट, देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है एपी और सीपी, ओके, और बीपी और डीपी, और ये बीपी और ये डीपी, इनका इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ओके। और हमको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो दिख रहे हैं वो सिमिलर है ना। तो हमको पता है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमको कम से कम तीन तीन जो है, और एक तो हमको टेस्ट पता करना है और 3 पॉइंट्स उसमें बताने हैं। तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट तो ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP, फर्स्ट हम लिखेंगे AP रेशियो CP, AP और CP रेशियो में है, और दूसरा लिखेंगे हम BP रेशियो DP, है ना। इन दोनों का रीजन हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का रीजन हम लिखेंगे कि ये हमको दिया हुआ है, यानी ये गिवन है। और थर्ड हम क्या लिखेंगे, इसका थर्ड रीजन लिखेंगे, हमको जो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये वाले में APB में, और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल है। एंगल APB हम लिखेंगे एंगल APB, ओके। ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल DPC के या CPD के। DPC लिखो या CPD, दोनों भी राइट है, ये वाला एंगल लिखना है तो CPD भी लिख सकते हैं, DPC भी लिख सकते हैं। इसका रीजन लिखना है हमको, ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। ये एंगल्स के बारे में हमने 9th में भी पढ़ा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ओके। तो यहाँ 3 चीजें होगी, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर, इसको लिखेंगे ये जो है APB, अगर हम लिखते हैं ABP, क्या लिखेंगे ABP, ये सिमिलर है, ABP सिमिलर है, तो दूसरा हो जाएगा हमारा सिमिलर है CDP के, ट्रायंगल CDP के, है ना। ABP तो DCP, CDP के ये दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, ये सिमिलर है। इसको लिखेंगे, देखो कैसे हम बता रहे हैं, ओके। अभी यहाँ पे देखो AB है ना, यहाँ पे AB है, तो AB का रेशियो किसके साथ है नहीं पता। अभी यहाँ पे BP है, तो BP का रेशियो किसके साथ है, DP के साथ है, BP का रेशियो DP के साथ है, तो यहाँ पे DP आ जाएगा, और जो बच गया है यहाँ पे लिख देना है C, तो ये हो जाएगा ABP और ये हो जाएगा CDP, ओके। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका रीजन आ जाएगा हमारा, देखो साइड एंगल साइड, तो कौन सा हो जाएगा, SAS टेस्ट से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ओके। तो ये इसमें जो है सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी हो गई हमारी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। ये एक्चुअल में एक्टिविटी में पूछा गया था, तो हमने प्रूफ में पूरा आपको लिखा दिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो बच्चों ये थे हमारे सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस जो कि पेपर में जो पूछे गए थे, और पूरा क्वेश्चन, पूरे लेसन को हमने एक्सप्लेन कर दिया है आपको 3 से 4 लेक्चर में, और जो भी डाउट्स है हमने आपके क्लियर कर दिए हैं, सब थ्योरम आपको बता दिए हैं। तो आई थिंक आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और एक बार आप पूरे लेक्चर्स देखिए, जो है हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हो आपको, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, ओके। तो मिलते हैं नए लेसन और नए जो है वो थ्योरम्स के साथ इन योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।